दोस्तों अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो रखा है, आपके पास एडसेंस अकाउंट है और आपके पास इस तरह का कोई मेल आया है, जैसे कि मेरे पास ये मेल मुझे मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो योर यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायर्स एट द एंड ऑफ 2024, तो इसे हमें रीसबमिट करना पड़ेगा, दोबारा से हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो ये आपके पास इसका मेल भी हो सकता है, आपके पास मेल आया हो, या फिर आप जब अपने YouTube स्टूडियो को ओपन करते हो तो ऊपर आपको इस तरह का एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनका यूएस टैक्स फॉर्म 2024 में एंड हो रहा है, यानी 31 दिसंबर 2024 को जिनका यूएस फॉर्म जो पहले हमने सबमिट किया था वो एक्सपायर हो रहा है, इसे हमें रीसबमिट करना होगा। तो आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हो। यूएस टैक्स फॉर्म के अंदर हमें क्या क्या डिटेल्स देनी होती हैं, वो सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन इन पर क्लिक करना है और अपने एडसेंस अकाउंट में लॉग इन कर लेना है। एडसेंस के अंदर यहाँ पर आपको एक पेमेंट्स का ऑप्शन दिखाई देता है, पेमेंट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पेमेंट इन्फो का ऑप्शन दिखाई देगा, पेमेंट इन्फो पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको यूट्यूब सिलेक्ट कर लेना है, यूट्यूब इंडिया यूएस डॉलर, ये हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज सेटिंग, मैनेज सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। इसके आगे आपको यहाँ पर एक एडिट का बटन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो फॉर्म W8BN दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आपको शो टैक्स डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी आपने पहले फॉर्म सबमिट किया होगा वो सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट न्यू फॉर्म, सबमिट न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ स्टार्ट न्यू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप अमेरिका के निवासी हो या नहीं हो, तो यहाँ पर हम इंडिया के निवासी हैं, तो यहाँ पर हम नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा फॉर्म आपको सबमिट करना है। तो ये वाला जो W8BN वाला फॉर्म है इस पर हमें टिक कर देना है और इसके बाद आपको W8WEN फॉर्म पर क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर टैक्स आइडेंटिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है, जो भी आपका नाम है, जिस नाम से आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है एडसेंस का, वो नाम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा DBA, अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट है तो आपको यहाँ पर बिजनेस अकाउंट का आइडेंटिटी आपको देनी है। तो हमें इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंडिविजुअल अकाउंट हमारा है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंट्री का, तो यहाँ से आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम इंडिया से हैं तो इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, फॉरेन टिन नंबर और USI टिन नंबर, ये ऑप्शन दो दिखाई दे रहे हैं। तो हमें पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है फॉरेन टिन। अब फॉरेन टिन के अंदर आपको देना क्या है, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना है, जो भी पैन कार्ड आपका है उसे आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, फिर स्ट्रीट एड्रेस देना है, जो भी आपका फ्लैट नंबर है, हाउस नंबर है, वो सब एड्रेस आपको सबमिट कर देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आपको इसे टिक कर देना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टैक्स ट्रीटी का, टैक्स ट्रीटी में आपको यस पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, मैंने यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन हमें टिक करना है, जैसे ही आप यहाँ पर टिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आएगा आर्टिकल एंड पैराग्राफ, इसके आगे एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करो और यहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेना आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A2, इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके आगे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करो। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे 15% और 30%, तो आपको 30% वाला नहीं सिलेक्ट करना है, आपको 15% वाला सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे आपको टिक कर देना है। अब इसे यहाँ पर हमें टिक कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, अब इसे हमें टिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसमें आपको सिलेक्ट करना है आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1। अब यहाँ पर आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 आ रहा है, इसके आगे विद होल्डिंग रेट का ऑप्शन आ रहा है, एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे जिसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक 0% रिड्यूस टीटी रेट और एक आएगा 30% डिफॉल्ट रेट नो ट्रीटी। तो हमें पहला वाला ऑप्शन 0% वाला सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स आ रहा है इस पर टिक कर दीजिए। अब नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज, इसके आगे बॉक्स है, इसे टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको फिर से आर्टिकल एंड पैराग्राफ के आगे एरो पर क्लिक करना है। आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A2 यहाँ दिखाई देगा, इसे सिलेक्ट कीजिए। इसके आगे विद होल्डिंग रेट का ऑप्शन आ रहा है, इसे टिक कीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, 15% रिड्यूस ट्रीटी रेट और 30% डिफॉल्ट रेट नो ट्रीटी। तो आपको यहाँ पर 15% वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ जो बॉक्स आ रहा है इसको टिक कर दीजिए। अब सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हो एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म इन यूएस, तो यहाँ पर हम कर देंगे नो। उसके बाद ये जो बॉक्स आ रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, तो इसे आपको टिक कर देना है। उसके बाद सिंपल हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो, फॉर्म प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। जो भी हमने यहाँ पर फिल किया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखना चाहो तो इसे इसका प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको टिक कर देना, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा एक सर्टिफाइड एंड साइन, इसे आपको टिक कर देना है। फिर से स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ आ रहा है आई सर्टिफाइड, तो आपको इसे भी टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और ये जो ईयर वगैरह आ रहा है इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन रेट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिंपल आपको नीचे आना है योर सिग्नेचर पर, यस आई एम द बेनिफिशियल ओनर नेम इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, तो आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, इसे हम टिक करेंगे। यहाँ पर मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है, फुल लीगल नेम सुमित शर्मा यहाँ पर लिख के आ रहा है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे अब आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये स्टेटस आ रहा है अप्रूव्ड सबमिटेड September 17, 2024 सबमिटेड बाय सुमित शर्मा, एक्सपायर्स ऑन December 31, 2027। ये ईमेल हमारे पास आ चुका है, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने यूएस टैक्स फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हो। और अगर आपका नया चैनल, अगर आपने अपना मोनेटाइज हुआ है, आपका नया चैनल मोनेटाइज हुआ है और आपने अभी तक यूएस टैक्स फॉर्म भरा ही नहीं है, तो वो भी आप इसी तरह से फिल कर सकते हो, भर सकते हो। बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप यूएस टैक्स फॉर्म फिल नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा तगड़े टैक्सेस आपकी पेमेंट पर कटने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।